हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन का पहला शब्द आपके सामने ये रहा। देखिए कितने खुश है दोनों। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एमिएबल है। एमिएबल मतलब एक ऐसी चीज जो सुशील है, फ्रेंडली है। ऐसी चीज को आप बोलते हैं क्या? एमिएबल। मेरी बात समझिए आप। कोई भी चीज जो एमिएबल है मतलब किस प्रकार होगी? एक फ्रेंडली। दोनों कितने खुश हैं, बढ़िया पार्क में घूम रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, मतलब सुशील। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव होते हैं, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। सीधी सी बात। फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, कोई चीज बहुत ही सौहार्दपूर्ण होती है, मतलब प्लीजेंट होती है, या बिल्कुल फ्रेंडली। आपके फ्रेंड कैसे होते हैं? चलो कुछ भी बोल दिया चलेगा उस सेंस में। मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण या मिलनसार, उसे कहते हैं क्या आप? एमिएबल कहते हैं। एमिकेबल ये फ्रेंड, ये वर्ड आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब कोई चीज मैत्रीपूर्ण। फ्रेंडली। अग्रीएबल मतलब सहमत, अगर आपसे दोस्त है तो सहमत के सेंस में जाएगा, मतलब पॉजिटिव सेंस में। लवेबल मतलब क्या? प्यार करने योग्य। अगर कोई व्यक्ति एमिएबल है, मिलनसार है, तो प्यार करने योग्य के मतलब पॉजिटिव सेंस में गया। ग्रीगेरियस, ये ध्यान रखिएगा, मिलनसार ये वन वर्ड में पूछा जाता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मिलनसार टाइप का हो, हैप्पी प्रवृत्ति का हो, और आपका क्या हो? एमिएबल हो, एमिकेबल हो, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हो ग्रीगेरियस, जो झुंड में रहना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है। ये आपका पॉजिटिव वर्ड हुआ। तो अब ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। रूड, बहुत ही रूखा, वह कहता है ना कितना रूडली बात कर रहा है। सरली एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, मतलब असभ्य तरीके से किसी से जब बात किया जाता है अपने बड़ों से, डिसरेस्पेक्टफुली, उसे कहा जाता है क्या? सरली। इरेसिबल इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा, वन वर्ड में पूछा जाता है, मतलब चिड़चिड़ा व्यक्ति, इरेसिबल। अनसोशिएबल मतलब ऐसा व्यक्ति जो एकांत प्रिय होता है, एक सामाजिक, सोशियम मतलब सोशल में रहने वाला, सोशिएबल जिसे कहते हैं, समाज के बीच में रहने वाला। एक अनसोशिएबल मतलब एकदम समाज से दूर, एकांत प्रिय। बोअरिश इंपॉर्टेंट वर्ड, अशिष्ट व्यक्ति उसे कहते हैं बोअरिश, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ही रियली इज अ मोस्ट एमिएबल पर्सन, वह सचमुच बहुत मिलनसार व्यक्ति है, मतलब बहुत ज्यादा एमिएबल है, बहुत ज्यादा रियल, क्या बोलना चाहिए? एमिएबल है। ठीक है। एंटीपैथी, घृणा, देखिए इस व्यक्ति को कितना, किसी चीज को देख करके कितना मन में बिल्कुल रोष है, घृणा है, एकदम क्या हो चुका है, बिल्कुल बेकार चीज है। तो ऐसी चीज को क्या करते हैं आप? प्रोनाउंस इस प्रकार करेंगे, ये एंटीपैथी, ये चीज किसी चीज को देख करके क्या है? एंटीपैथी हो रहा है, मतलब घृणित हो रहा है। ठीक है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो ये नाउन है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी समथिंग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कठोर फीलिंग कि किसी आपको चाहते नहीं हो, मतलब एक भी गुंजाइश नहीं कि आप उसको पसंद कर लो, इस तरह की डिसलाइक, उसे कहते हैं एंटीपैथी, किसी चीज को डिसलाइक करना। प्रतिकूलता की प्रबल भावना, प्रबल मतलब एकदम 1%, बहुत कम चांस है कि आप उसको एक्सेप्ट करो। नापसंदगी, चिढ़, विद्वेष। हॉस्टिलिटी, शत्रुता। एनिमस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मतलब विरोधपूर्ण भावना किसी के प्रति। एनिमस हो आप, मतलब आपकी भावना कैसी? विरोधपूर्ण, एजिटेशन वाली। एनमिटी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ENIMITY, ये पूछा जाता है आपसे स्पेलिंग टेस्ट में। लगता है अच्छा एनिमिटी सही तो है, बट ये गलत है, ENMITY होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, मतलब किसी चीज से बैर। एबोरेंस, ये वर्ड आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं उस समय भी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं, डबल आर होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मतलब किसी से आप नफरत कर रहे हैं। एनिमोसिटी, दुश्मनी की भावना, किसी से घृणा करना, दुश्मनी करना, उस सेंस में। ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव वर्ड होंगे। एमिटी, किसी से दोस्ती करना, एक यूनिवर्सिटी भी आपको पता होगा वो कैसी, मतलब एमिटी मतलब क्या हो गया? किसी से आप क्या कर रहे हैं? दोस्ती कर रहे हैं, फ्रेंडली हो रहे हैं, उसे एमिटी कहा गया। हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी किसकी करते हैं आप? पॉजिटिव सेंस में ना, जिसको आप आदर करते हैं, उस सेंस में हुआ, घृणा नहीं करते हैं आप। सिंपथी मतलब सहानुभूति, किनके प्रति होती है? जिनके प्रति आप घृणा करें? नहीं, सिंपथी उनके प्रति होती है, प्रति जिनको आप अपना समझते हैं, अपना मानते हैं। ठीक है। कॉर्डियलिटी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है, मतलब आत्मीयता, बिल्कुल अपना, जो हमारे एकदम कहते हैं रूह में समा जाए, कॉर्डियल। एमिएबल, अभी तो आप वर्ड पढ़े इसके जस्ट पहले वाला, प्रिय। क्लियर? दे हैव अ म्यूचुअल एंटीपैथी टू ईच अदर,
मतलब उनमें एक दूसरे के प्रति परस्पर द्वेष है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, नापसंदगी है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, चिढ़ है। उसे आप क्या कहोगे, एंटीपैथी। एनालॉगस। एनालॉगस की बात अगर करें, एनालॉगस मतलब क्या होता है, अनुरूपता, मतलब सिमिलैरिटी। आप देखिए दोनों में सिमिलैरिटी है, बिल्कुल सिमिलैरिटी है, बस कलर का डिफरेंस है, बट कुछ ना कुछ बिल्कुल डिफरेंस है। ये चाबी उठाई यहां लगा दीजिए, ये चाबी उठाई यहां लगा दीजिए, तो ये दोनों में क्या है, एनालॉगस, मतलब किसी तरह का एनालॉगस या अनुरूपता है या किस तरह की समानता है। क्लियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव है, मतलब किसी नाउन की क्वालिटी क्वालिफाई करेंगे, किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिटी बताएंगे। सिमिलर इन सम वे, कुछ ऐसा पैटर्न होता है जिससे सिमिलर बताया जाता है उसको। दैट यू कैन कंपेयर, जिससे उसकी तुलना की जा सके, किसी उस तरीके से सिमिलर होना जिससे उसकी आप तुलना कर सको। आंशिक रूप से समरूप, अनुरूप जिसकी तुलना की जा सके, उसे कहा जाता है क्या, एनालॉगस। कंपैरेबल, जी हां बिल्कुल। करस्पॉन्डिंग, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, पढ़ा होगा, बस वही, मतलब जिसको समतुल्य हो सके, उसके इक्वली 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 किया जा सके। सिमेट्रिकल, ये भी मैथ से पढ़ा होगा आपने, अलजेब्रा वगैरह में यूज किया जाता है सिमेट्रिसिटी का, मतलब एक जैसा, सिमेट्रिकल है। होमोलोगस इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब क्या है, होमो मतलब सिंगल, लोगस मतलब क्या, कोई चीज किसी के अनुकूल होना। कॉग्नेट इंपॉर्टेंट वर्ड, सजाति मतलब एक ही प्रजाति के, एक ही कम्युनिटी के, उसे कहते हैं कॉग्नेट। अगर कोई एक है तो बहुत ज्यादा वेरिड है, भिन्नता है उसमें। अनलाइक है, असमान है। लाइक मतलब एक जैसे, अनलाइक अलग अलग। वेरियस है मतलब कई प्रकार के हैं, विभिन्न तरीके, कहते हैं ना वेरियस एनिमल्स, बहुत सारे जानवर हैं। डिस्पैरेट मतलब पृथक है, अलग अलग है। और डाइवर्स है, आपको पता है ना कि हमारा देश भारत महान, वो कैसी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री, मतलब कई लोग रहते हैं, हर संप्रदाय हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, फिर भी एक है, उसे कहा गया क्या, डाइवर्सिटी। और आपने पढ़ा भी होगा पॉलिटी में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। खैर, द प्रोसेस इज एनालॉगस टू फर्मेंटेशन, यह प्रक्रिया किण्वन के समान है, मतलब जैसा किण्वन होता है उसी प्रकार ये प्रक्रिया है, मतलब आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, एनालॉगस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी चीज को एम्पलीफाई करना, प्रोनाउंस इस प्रकार करेंगे, मतलब बढ़ाना। आप यहां कुछ, एक पुराना सा कागज है, इसको लाया, एक माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं, लेंस लाया, और लेंस से क्या किया गया, आपने उसे मैग्नीफाई किया, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास से एम्पलीफाई किया, उसकी चीजों को बढ़ाया। जो छोटी छोटी चीज लिखी थी, आप उससे क्या कर रहे हो, ला करके उस चीज को बड़ा कर रहे हैं, मतलब एम्पलीफाई कर रहे हैं। ठीक है, साउंड के सेंस में भी यूज होता है एम्पलीफायर, आपने सुना होगा ना, एम्पलीफायर लगा करके साउंड को एम्पलीफाई किया जाता है और बढ़ाया जाता है, डीजे वगैरह में यूज होता है। एम्पलीफाई, ध्यान रखिएगा, वर्ब है। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड, मैंने बताया आपको, यूजिंग इलेक्ट्रिकल टू एड डिटेल्स टू समथिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट मोर फुल्ली इक्विपमेंट, किसी चीज में कोई ऐड करना, एम्पलीफाई कर दिया आपने, बढ़ा दिया, एडिशन कर दिया, ताकि वो चीज क्या हो जाए, और फुल्ली हो जाए एक्सप्लेन करने के लिए। विद्युत उपकरणों द्वारा ध्वनि शक्ति में वृद्धि करना, विस्तृत व्याख्या करना, या विस्तार से किसी चीजों को कहना भी कहते हैं एम्पलीफाई करना। हाइटन करना, बढ़ा देना, किस सेंस में आप यहां पे बढ़ा रहे हैं, उस सेंस में आपने बढ़ाया। ऑगमेंट करना इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब किसी चीज में वृद्धि करना, ऑगमेंटेशन, आईओएन लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा। ऑगमेंटेशन मतलब किसी चीज की वृद्धि आप कर रहे हो, बढ़ा रहे हैं। मैग्नीफाई तो सीधा सीधा सेंस हो गया, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, जूम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल में करते हैं जूम इन जूम आउट, तो जूम इन मतलब मैग्नीफाई किया आपने। इंटेंसिफाई मतलब किसी चीज की तीव्रता को आप बढ़ा रहे हो, तेज कर रहे हो। आप 2 घंटे पढ़ते थे, धीरे धीरे 4 किए, फिर 6 किए, फिर 10 किए, आपने उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया। एस्केलेट करना इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई पाकिस्तान इंडिया के बीच के रिलेशंस एस्केलेट हो रहे हैं, तनाव और एस्केलेट हो रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, है ना, उसको कहते हैं बढ़ने के सेंस में। ये सारा का सारा क्या है, कम होना, रेड्यूस। कंडेंस, सघन होना, कंडेंस मतलब सघन होकर इकट्ठा हो जाना, उसे कहते हैं कंडेंसेशन, पढ़ा होगा आपने साइंस में।
क्वाइट एंड स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कोई चीज शांत करते हो कहते हैं ना प्लीज कीप क्वाइट, उसी से बना हुआ है ये। यहां पे आप हल्ला कर रहे हो स्पीकर बढ़ा करके, एम्पलीफाई करके, यहां शांत कर रहे हैं। डिमिनिश करना, किसी चीज को घटाना, यहां पे बढ़ा रहे हैं, यहां घटा रहे हैं। अबेट, धीमा करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब कोई चीज अबेट हो गया मतलब क्या हो गया, धीमा हो गया। यहां तेज कर रहे हैं, यहां अबेट कर रहे हैं मतलब धीमा कर रहे हैं। द नोट्स एम्पलीफाई इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द स्टेटमेंट, मतलब ये नोट्स वक्तव्य में निहित जानकारी को विस्तृत करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं ये इंफॉर्मेशन। एंक्शस, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इस प्रकार प्रोनाउंस करेंगे, बहुत ज्यादा चिंतित, जो आपको कभी नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितना चिंता है, जो चिंताओं से घिरा हुआ है, हर बगल चारों तरफ से बिल्कुल काले से डार्क से क्या हो गया है, बादल बने हुए हैं, कितना चिंतित, नाखून को नेल्स बाइट कर रहा है। जब चिंता में होते तो ऐसे ही इंसान नाखून खाता है ना, तो बस वही चीज तो है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव है, मतलब वरीड एंड अफ्रेड, डरा हुआ है और वरीड है। जैसे कि मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, नो डाउट करते हैं, अब जब रिजल्ट आता है तब आप एंग्शियस रहते हैं, चिंतित, क्या होगा, कैसा रिजल्ट होगा, किस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया है, उसका क्या कंक्लूजन होगा, सब चीजें। चिंतित या डरा हुआ या व्याकुल भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा व्याकुलता है उसके अंदर। अप्रीहेंसिव, चिंतित। परटर्ब्ड मतलब डिस्टर्ब, इंपॉर्टेंट वर्ड है, परेशान है, परटर्ब्ड है। बॉदर, बॉदर्ड मतलब असुविधा, जैसे कहते हैं ना आई डोंट वांट टू बॉदर यू, मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहता, परेशान नहीं करना चाहता। एंग्शियस मतलब परेशान है। ट्रबल्ड है मतलब बहुत अशांत है, परेशानी में है। फ्रेटफुल है मतलब बहुत ही चिड़चिड़ा है। अगर कोई एंग्शियस है ना, अफ्रेड है, तो चिड़चिड़ा प्रवृत्ति का भी होता है, कुछ बोलेंगे तो तुरंत चढ़ जाएगा, भाई शांत रह, भी मेरे को थोड़ा दूर रहने दे, इस प्रकार से। एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड है, एकदम निश्चिंत, टेंशन नहीं लेना, एकदम फ्री। कॉन्फिडेंट है, जैसे कि आप रहते हो कि हाँ मैंने अगर अटेम्प्ट किया है तो मुझे 1 मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंट। पीसफुल, बहुत ही शांत है, यहां परेशान है। बहुत ही कूल है, कहते हैं ना कि एकदम कूल रहने का, टेंशन नहीं लेने का, कूल, शांत। ट्रैंक्विल, इंपॉर्टेंट वर्ड है, 1 वर्ड फॉर्म में पूछा जाता है, मतलब बहुत ही शांत चित्त है, बहुत ही शांत चित्त, एकदम ठहरा हुआ व्यक्ति। ऐसा होना चाहिए लाइफ में सब व्यक्ति को। इट वॉज एन एंक्शियस टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब यह हम सभी के लिए एक चिंताजनक समय है। उसे आपने क्या कहा, एक एंक्शियस टाइम, मतलब एक ऐसा समय जो आपके लिए चिंता का है, उसे क्या कहते हैं, एंक्शियस। कृपया करके स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वर्ड्स के साथ, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।